नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दुनिया को पहली कोरोना की वैक्सीन देने वाले रूस में कोरोना ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। 2 दिन पहले रूस में 1075 मौतें दर्ज हुई हैं, जो रिकॉर्ड है। रूस ने इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। वहां वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है, बावजूद उसके 36% आबादी का ही टीकाकरण अब तक हो पाया है। दूसरी तरफ हमारे देश पर नजर डालें तो दुर्गा पूजा में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाना पश्चिम बंगाल के लोगों को अब भारी पड़ने लगा है। तेजी से वहां पर कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ी है। इसके अलावा असम, हिमाचल प्रदेश में भी मामले बढ़े हैं और अब दिवाली नजदीक है। ऐसे में क्या सरकार को पश्चिम बंगाल से सबक लेते हुए पाबंदियों को बढ़ाना चाहिए? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। डॉक्टर जी.सी. खिलनानी है, चेयरमैन है PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन के, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश धर भी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो CMRI कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर खिलनानी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। रूस में जो हालात पैदा हुए हैं उसकी क्या वजह देख रहे हैं आप, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों को भी रूस ने पीछे छोड़ दिया है कोरोना के मामलों में और खासकर मौतों के मामले में? देखिए, ऐसा है, बहुत सारे कारण है इसके। एक तो ये कि रूस में 36% वैक्सीनेशन हुआ है। दूसरा ये है कि जो वेरिएंट्स हैं उसके जो म्यूटेंट जिसको हम कहते हैं उसका हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जो कोरोना है एक वेव की तरह आता है और वेव की तरह जाता है। तो मैं शुरू से कहता हूँ कि हमें दूसरों की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। हालांकि भारत अभी कुछ कंफर्ट जोन में है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र और केरला को छोड़ दें और साउथ के उसको छोड़ दें तो बहुत ज्यादा ढिलाई आ गई है। मैं देखता हूँ बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। लेकिन एक बात समझनी है हमें, हालांकि वैक्सीनेशन 100 करोड़ हो गया, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जो वैज्ञानिक प्रमाण ये कहता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है, एफिकेसी नहीं, इफेक्टिवनेस उसको कहते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो केसेस होते हैं वो 20% रह जाती है। इसका मतलब ये है कि जो इन्फेक्शन रेट है वो उसकी जो बचाव है बहुत कम हो जाता है। लेकिन उसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो सीरियस डिजीज की जो इफेक्टिवनेस है वो 90% तक बनी रहती है, वो एक्स्ट्रा वैक्सीन के साथ भी और दूसरी वैक्सीन के साथ भी। इन सबको अगर हम मिला लें कि एक तो ये है कि वेरिएंट्स आ रहे हैं, और जो 412 वेरिएंट अभी और डेल्टा प्लस जिसको हम कह रहे हैं, जिसने यूके में फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है, उसका खतरा बना हुआ है। दूसरा ये कि त्योहारों से जो लोग बहुत मासेस में जो मिलते हैं उससे जो ट्रांसमिशन होगा उसको हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन से 100% तो क्या, अब क्योंकि वैक्सीनेशन थोड़ा पुराना हो गया तो हमारी जो प्रोटेक्शन रेट है इन्फेक्शन से, सीरियस डिजीज से नहीं, वो 20 से 30% है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि त्योहार मनाना जरूरी है, खुशी का त्योहार है, लेकिन लिमिटेड लोगों के साथ मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं। जो भीड़ में बनाने वाले त्योहार हैं उसको अगले यहाँ पर डॉक्टर खिलनानी आप कह रहे हैं, क्योंकि अब वैक्सीन लगवाए हुए कई लोगों को वक्त हो गया है और प्रोटेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा, तो उस बात का लोगों को ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर धर, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में जो लापरवाही हुई वो अब भारी पड़ रही है। जो मरीज नए सामने आ रहे हैं, कैसे सिम्टम्स हैं, क्या मरीजों की हालत गंभीर भी है, क्योंकि उनमें वो भी होंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई होंगी? तो अदिति जी, आपने तो सही कहा। आपने कहा कि हम लोगों ने दुर्गा पूजा के समय सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की धज्जियां उड़ा दी। तो आई लाइक दैट वर्ड। आपने सच कहा, इतना ज्यादा क्राउडिंग हुआ, इतनी भीड़ हुई कि हम लोगों के 2019 के पूजा के साथ बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहा है। तो अभी हम लोग 7 से 8 दिन बाद हैं दुर्गा पूजा की, तो हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ज्यादा देख रहे हैं, मगर हमारी देश में संख्या इतनी ज्यादा है, हमारे शहर में संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर एक बहुत स्मॉल परसेंटेज लोगों को भी सीवियर केसेस हुई तो द एक्चुअल नंबर इज वेरी वेरी लार्ज, बहुत लोग हो जाते हैं। तो इसीलिए आईसीयूज फुल होना शुरू हुई है। नए आईसीयू फिर से खुल रहे हैं, जो कि बंद हो चुके थे वो फिर से खुल रहे हैं। जैसे डॉक्टर खिलनानी ने कहा कि हमारी माइल्ड केसेस के नंबर्स काफी ज्यादा है, एसिम्टोमेटिक काफी ज्यादा है। जब दूसरे कारणों से हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं, फॉर सर्जरी फॉर इंस्टेंस, या एक ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, दूसरे किसी कारण से टेस्ट करवा रहे हैं, तो इंसिडेंटल कोविड पॉजिटिविटी काफी ज्यादा है। तो माइल्ड केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। सीवियर केसेस भी बढ़ेंगे मगर कम बढ़ेंगे। और हमारी दिवाली आ रही है जो सारे देश में होने वाली है। दुर्गा पूजा तो ठीक है, बंगाल में था। और अगर हम लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में डॉक्टर खिलनानी और आपने कहा,
अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम फिर से रूस या इंग्लैंड के डायरेक्शन में फिर से जाना शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर खिलनानी, अगर अब सरकारें ढील दे रही हैं, हम देख रहे हैं कि कोई सख्ती बरतती हुई सरकार नजर आ नहीं रही है, जब होता है उसके बाद सख्ती बढ़ती जाती है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर लोगों ने खुद सावधानी नहीं बरती तो एक बार फिर से केस जो है वो हम बढ़ते हुए देखेंगे दिवाली के बाद? लेकिन अदिति, हमेशा सरकार को ब्लेम नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है स्कूल खोलना, यूनिवर्सिटीज को खोलना, इम्तिहान कंडक्ट करना, वो मैं सोचता हूँ आवश्यक चीजें हैं। लेकिन आप त्योहार में भीड़ बढ़ाना और मास्क को कहीं फेंक देना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार अपनी तरफ से सबको बार बार आगाह कर रही है कि भाई मास्क अपना लगाए रखें, भीड़ में ना जाएं। जैसे डॉक्टर राजाधर ने बताया कि दुर्गा पूजा में धज्जियां उड़ा दी, अगर दिवाली में भी हमने धज्जियां उड़ाई, और दिवाली दुर्गा पूजा नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो ये जो एक दूसरा ये तो समझना है कि अब क्योंकि ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ज्यादा होने से ये है कि जो नॉर्मल आदमी सड़क पे चल रहा है उसकी पॉजिटिविटी के चांसेस है। दूसरा ये है कि बार बार मैं कह रहा हूं कि जो वैज्ञानिक प्रमाण जो 15 लाख केसेस को लेके कैलिफोर्निया से जो आया है कि जो आपकी जो इन्फेक्शन के जो प्रतिरोधक क्षमता है 6 महीने बाद घट के 20 से 30% हो जाती है। इसका मतलब लाजमी है कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भारत में भी बहुत होंगे और वो लोग घूमते हुए मिलेंगे। अगर वो दूसरों को बचाना चाहते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सब कुछ, और सोशल डिस्टेंसिंग 100% पॉसिबल नहीं है, ये भी मैं समझता हूँ त्योहार के जमाने में। लेकिन मास्क तो पहन सकते हैं। अगर मास्क को भी ठीक से पहनेंगे और अपने हाथों को साफ रखेंगे और भीड़ में नहीं जाएंगे और अनावश्यक यात्रा नहीं करेंगे तो काफी बचाव हो सकता है, नहीं तो हम मुसीबत में आने वाले हैं जैसे इंग्लैंड आ गया। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं यहाँ पर कि हम ये नहीं कह रहे हैं लोगों से कि त्योहार ना मनाएं, लेकिन एक दायरा जो है वो रखें और सावधानी जरूर बरतें। क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, इस बारे में भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजाधर हैं और डॉक्टर जीसी खिलनानी है। डॉक्टर राजाधर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने काफी सारी वहां पर लोगों की गलतियां देख ली हैं, तो ऐसे में जब दिवाली मनाने जाएं लोग तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि किसी को त्योहार मनाने से तो नहीं रोका जा सकता है। नहीं, त्योहार मनाने से रोका तो नहीं जा सकता, मगर छोटे तौर पे छोटे ग्रुप्स में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपने मास्क यूज करके थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके जरूर किया जा सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि हमारे यहाँ जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इस बार दुर्गा की पूजा के लिए पूरी तरह खुल चुकी थी। तो कम्युनिटी हॉल्स में लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, कोई मास्क वगैरह का कोई अंदेशा नहीं था। तो अब फिर से जब काली पूजा और दिवाली आ रही है तो नए फिर से रेगुलेशंस लागू हुए हैं, सबको पैकेट्स दिया जा रहा है रादर देन गिविंग सिटिंग इन कम्युनिटी हॉल्स एंड हैविंग फूड। तो ये सारी चेंजेस आ रही हैं। जैसे डॉक्टर खिलनानी ने कहा कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल खुद नहीं होंगे तो में गवर्नमेंट को की तरफ उंगली दिखा के मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो ये जाएगा। और हमेशा हम सरकार पर दोष नहीं दे सकते हैं, सारी जिम्मेदारी हम सरकार पर नहीं डाल सकते। एक नागरिक के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी है कि खुद को और अपने आसपास को, अपने समाज को हम बचाएं। डॉक्टर खिलनानी, आप आखिरी वक्त में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी तो लोग कर रहे हैं, गेट टुगेदर तो हो ही रहे हैं। नहीं, गेट टुगेदर होंगी, पार्टियां होंगी, लेकिन सिर्फ ये हर व्यक्ति को ये समझना है, क्योंकि ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं, स्पेशली शहरों में, दिल्ली की बात करें तो ये समझना है कि वैक्सीनेशन इन्फेक्शन के अगेंस्ट 100% इम्यूनिटी नहीं देती है। दूसरी बात यह कि अगर आपको मार्केट जाना जरूरी है तो मास्क पहन के जाएं, कम से कम समय व्यतीत करें, लॉइटर अराउंड नहीं करें। जो आपको गेट टुगेदर करनी है लिमिटेड लोगों के साथ करें, जो आपके परिवार के परिजन है। इस बार दिवाली सिर्फ उन्हीं के साथ मनाएं। अगर आपको छोटी मोटी पार्टी करनी है तो खुले में करें, कम समय के लिए करें, बहुत ज्यादा भीड़ में जाके समय व्यतीत नहीं करें। अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अपना प्रोटेक्शन आपके अपने पास है। अगर आप अपने को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप समाज के लिए भी एक नुकसान का कारण बन जाओगे। थैंक यू। डॉक्टर जीसी खिलनानी, डॉक्टर राजाधर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो यहाँ पर अब लोगों को खुद समझना होगा कि जब हम दिवाली मनाने जा रहे हैं तब किन बातों का ध्यान रखना है, खासकर अब इस वक्त जब एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है, एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो हैं वो आसपास हो सकते हैं। ऐसे में आपका मास्क नीचे ना हो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का कम से कम पालन करें, उतना ही काफी होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।